आए सुंदर दिन, चलो चले हम प्रभु के पास, मुझको दे बलिहारी, मुझको दे बलिहारी। सबसे ऊंचे सिंहासन पर प्रभु हमारे विराजमान, ऊंचे सिंहासन पर प्रभु हमारे विराजमान। प्रभु ने दिया है सुंदर दिन, चलो चले हम प्रभु के पास, मुझको दे बलिहारी, मुझको दे बलिहारी। प्रभु अपनी प्रजा का सामर्थ्य है, अपने अभियांजित का आश्रय। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उद्धारक, अपने निजी लोगों का कल्याण कर, सदा सर्वदा उन पर शासन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जो ईश्वर से दूर जाता है या जो ईश्वर के विरोध पाप करता है, वह हमेशा हारता है, वह हमेशा संकट में पड़ जाता है और उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के पाठ में हम सुनेंगे कि जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, परमेश्वर को छोड़ता है, उसे कष्ट सहना पड़ेगा। और इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध काम करता है, वह दूसरों की सहायता नहीं कर सकता है। आइए हम आज मनन चिंतन करें कि हम ईश्वर के विरुद्ध कैसे और कब और किस तरह से पाप करते हैं, या ईश्वर को हम कैसे नहीं मानते हैं। हम उन सभी कमजोरियों को याद करते हुए इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, पश्चाताप करें, ताकि हम प्रभु के नजदीक रह सके, प्रभु के साथ रह सके। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया कर हे प्रभु,
प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। असूर के राजा सलमन एसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में कर लिया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में गोजान की नदी हाबीर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। हे ईश्वर, तूने हमें त्याग दिया और हम टूट गए। तू हम पर क्रुद्ध हुआ, अब हमारे पास लौटने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। तूने पृथ्वी को कपाया और वह फट गई है। अब उसकी दरारें भर दे, क्योंकि वह डगमगाती है। तूने अपनी प्रजा को घोर कष्ट में डाल दिया और हमें लड़खड़ा देने वाली मदिरा पिलाई है। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। हे ईश्वर, क्या तूने हमें त्याग दिया है? अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम पर अत्याचार किया जा रहा है। तू ही हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ ही है। ईश्वर की सहायता से हम महान कार्य करेंगे, वही हमारे शत्रुओं को परास्त करेंगे। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने भुजबल से हमें बचा और हमारी सुन। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रीढ़ होंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जिस तरह से आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि असुर के राजा सलमन एसेर ने आसपास के अपने समय के सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया और अन्य देश जो इस्राएलियों का था उन पर आक्रमण करके उन्हें हराकर वे असुर देश के साथ मिला लिया और इस्राएलियों को अपने अधिकार क्षेत्र के देश पर ले जाकर बंदी बनाकर बसा लिया, जिससे कि वे असुर के राजा सलमन की सेवा करें। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो आदेश दिया था मूसा नबी के द्वारा या अन्य नबियों के द्वारा, उन आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उन आज्ञाओं का पालन नहीं करने से उन्हें पराजित होना पड़ता है। इस्राएली जनता दूसरे मजहब के लोगों के देवी देवताओं की उपासना करने लगते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और अपने पिता परमेश्वर या जो इस्राएलियों को बचाया था, मिस्र देश से निकाल के लाया था, वे भूल जाते हैं। यही कारण था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को असुर के राजा सलमन के हाथ में दे दिया। हमारे जीवन में यह किस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम ईश्वर के विरुद्ध हैं। प्रत्येक दिन हम अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में गलत भावनाएं रख सकते हैं या रखते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विद्वेष, छल कपट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और अनेक प्रकार की बातों के द्वारा हम दूसरों को टीका टिप्पणी करते हैं। यही आज के दिन में हमारे लिए अन्य देवी देवताएं हो सकती हैं या है, जिसके कारण हम ईश्वर के साथ संयुक्त नहीं रहते हैं। यही हमारे जीवन, धार्मिकता के जीवन में पाप है और ईश्वर के विरुद्ध देव मूर्तियां हैं। इसलिए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज हम इन सारी कमजोरियों से दूर रहें, इन सारी कमजोरियों से हम परहेज करें
सावधानी से प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीर्वाद मांगे कि परमेश्वर हम प्रत्येक को धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, धार्मिकता का कवच पहनने के लिए इन सारी छोटी छोटी बातों से जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है वंचित रखे, जिससे कि हम अपने आत्मा को बचा सके, हम अपने आत्मा को सुरक्षित रख सके, जो परमेश्वर ने आज भी हम प्रत्येक के लिए अपनी आज्ञाएं देते हैं। उन सभी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम भक्ति भाव से परमेश्वर के पास प्रार्थना करें, जो हमें प्रत्येक दिन बचाता है, सुरक्षित रखता है और ईश्वर के राज की ओर हमें आगे ले जाता है। हम दीनहीन बनकर ईश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। E31 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे के लिए और आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, प्रभु शम्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि वो अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर अर्थात रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सब बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन कर सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुगर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है,
धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सुखी हूँ कि आप मेरे हाथ में इस शब्द दे और मेरी आत्मा जीवन जाएगी। F75 पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ
कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आप मुझ पापी के हृदय में आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आध्यात्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की है। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय रदबती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पर्वत को मारा और उसकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषिष्टता ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बहुत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य एवं आत्मबल लेने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के त्राणकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरिया, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दलित स्त्रियों में और तूने तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमारे लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने
प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Laro